यही मैं आपसे सुरेंद्र कुमार जी जानना चाहूंगी कि ये टिप्पणी है कि स्वामी दयानंद ने 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष के पुरुष का विवाह होना निकरिष्ट वर्ग का माना है। वे कहते हैं जब कन्या 24 वर्ष की हो और पुरुष 48 वर्ष का हो तो विवाह उत्तम होता है। संत रामपाल दास का मानना है कि ऐसा संबंध तो पिता और पुत्री के तुल्य हो जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि संत रामपाल दास को वैदिक शास्त्रीय परंपरा का ज्ञान नहीं है जी। स्वामी दयानंद ने ये जो लिखा है कि 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष जो है वो विवाह के योग्य होते हैं, तो यह आयुर्वेद के आधार पर लिखा है और ये उसकी न्यूनतम विवाह की आयु सीमा है। जैसे कि आजकल हमारी 18 वर्ष की न्यूनतम रखी हुई है जी। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से और उत्तम संतान प्राप्ति की दृष्टि से आयुर्वेद के नियम के अनुसार स्वामी दयानंद ने ये बात कही है। लेकिन इसके साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो जिनका आयुमान 70-80 वर्ष के लगभग है उनके लिए ये निम्नतम सीमा है विवाह करने की। अधिकतम जिनका आयुमान है वो और अधिक उम्र में जाकर के विवाह करते हैं। महाभारत को उठा करके अगर हम देखेंगे तो वैदिक काल में लोगों की आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। जैसे महर्षि व्यास की आयु 300 से 400 वर्ष तक रही है जी। भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में जब युद्ध कर रहे थे तो लगभग उनकी आयु 150 वर्ष की थी। और कौरव पांडव जिस समय युद्ध कर रहे थे तो सारे के सारे कौरव और पांडवों जो हैं वो 70 और 80 के आसपास के थे। श्री कृष्ण के पिता का देहांत 125 वर्ष की उम्र में हुआ तो आयुमान उनका अधिक था। आज 70-80 वर्ष की उम्र में मनुष्य खाट पर बैठ जाता है, उससे हिला डुला नहीं जाता, तो वो 48 वर्ष की अवस्था में जाके विवाह नहीं कर सकता। जिनका आयुमान अधिक है आयुर्वेद में उनके लिए उत्तम कोटि विवाह की ये मानी है कि वे 48 वर्ष में जाकर के अवस्था में जाकर के विवाह करें तो उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और संतान भी उत्तम रहेगी। अब जहां तक पिता पुत्री का संबंध है तो आयुर्वेद ये मानता रहा है, आयुर्वेद शास्त्र का ये चिकित्सा शास्त्र का ये मत है, आज भी जब हम लड़की की आयु कम रखते हैं और पुरुष की आयु ज्यादा रखते हैं तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है कि लड़की का जो सामर्थ्य होता है वो संतान उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य होता है वो जिस उम्र में होता है पुरुष का उससे अधिक उम्र में जाकर के सामर्थ्य होता है, ऐसा आयुर्वेद का मत है। तो 24 वर्ष की अवस्था में जो लड़की का सामर्थ्य होता है वो पूर्ण सामर्थ्य होता है अच्छी संतान उत्पन्न करने का, और ठीक वही सामर्थ्य जो है फिर 40 या 48 वर्ष के पुरुष का हुआ करता है। तो ये सामर्थ्य के आधार पर आयु सीमा का निर्धारण है, ये आयुमान और स्वास्थ्य के आधार पर और शारीरिक सामर्थ्य के आधार पर यह बात कही गई है। इसको संत रामपाल दास एक गलत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोगों को ये लगे कि ये तो बहुत ही जो है संभव बात नहीं है, ऐसी असंभव बात। डॉक्टर साहब ने आज ये जो बात की है ये वैदिक शास्त्र के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं सुश्रुत उनके आधार पर की है जी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि किसी नियम का लागू न होना, समाज में प्रचलित न होना, उसका गलत होने का संकेत नहीं है। चलिए ये अगर आप किसी नियम को समाज में लागू न कर सके किसी भी कारण से तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत है। आज राजस्थान में आज भी बाल विवाह हो रहे हैं और पहले उत्पन्न होते ही होते थे। तो राजस्थान में जो या जहां जहां भी ये परंपरा थी उन लोगों की दृष्टि में दीर्घ आयु में बड़ी आयु में विवाह करना बुरा माना जाता था। लेकिन जहां जिस समाज में बड़ी आयु में विवाह होते हैं या आज के कानून के अनुसार है 18 और 22 वर्ष की आयु में जो विवाह होता है वो कानूनी है और ठीक माना जाता है, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से वो सही है। तो दर्शकों ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। आगे दास ने चतुर्थ अनुल्लास में एक ऑब्जेक्शन किया है, आपत्ति व्यक्त की है
कि स्वामी दयानंद जी ने विवाह का उत्तम समय लिखा है 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का जोड़ा सही है। दास ने ऑब्जेक्शन किया कि ये ना कभी हुआ ना हो सकता, ये कभी संभव था ना है, तो ये गलत विचार हैं दयानंद जी के, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। इन दयानंद भक्तों ने इसकी वकालत करते हुए कहा है कि पहले समय में 400 वर्ष की उम्र हो जाती थी और 70 वर्ष के जो है पांडव महाभारत में युद्ध कर रहे थे। 150 वर्ष का विषम युद्ध कर रहा था। अरे हमने तो पूछा ब्याह का समय, उनका ब्याह बताओ ना, विवाह कद हुआ था? वो छोड़कर एंड बेंड मारे हैं। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में लड़ रहा था, 18 वर्ष का था, उसकी चक्रव्यूह में मृत्यु होगी। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया था। इन्होंने वकालत करते समय यह भी नहीं सोचा कि 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का, कभी कहते पहले वैदिक समय में, वैदिक समय कब था? पुरुष 48 का है तो लड़की 40 की होनी चाहिए थी। मिलता जुलता कर देता तो भी न सोचा होता हुआ कदे क्या लड़की उस समय इतनी डिफरेंस हुआ करता? नहीं। और ये स्वयं मुनादी करते फिरा करते, स्वयं डंडोरा पीट रहे हैं कि मनु जी ने सतयुग में ये नियम बनाया था 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से आगे 100 वर्ष तक फिर सन्यासी हो जाओ। अब वो कहाँ गया विधान? ये तो विधान है मनु जी का, जिसमें मनु जी के का इसने ज्यादा से ज्यादा समर्थन ले रखा है। और ये है सोच दयानंद जी की, 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। ये तो भांग पिया करता, अभी आपको प्रमाण दिखाएंगे। और लिख कर भांग के नशे में, ये बात बालक भी ना लिख सकता ऐसी, 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के विवाह का, वह तो उसके बाप के समान हो जाता है लड़की के। कौन लड़की पसंद करेगी 24 साल की 48 वर्ष के बुढ़े ने? इसमें इतना गंध भर रखा है सत्यार्थ प्रकाश में। और दास का ऑब्जेक्शन है कि इससे हटकर हम फिर प्रारंभ से अपने वेदों को क्यों ना देखें? वेद सत्य है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान वेद के विरुद्ध है और असत्य है। अब इन्होंने तो वो प्रकरण करा क्या, इसमें प्रसंग चल रहा है विवाह की उम्र का, ये बताओ मैं युद्ध की उम्र। एक कर्नाटक साइड का कोई अंग्रेजी जाना करता, अंग्रेजी बोलता, वो हिंदी नहीं समझते, और वो व्यक्ति किसी कामवश किसी गांव में जा रहा था और एक किसान का लड़का अपने पिता के साथ रविवार को बैलगाड़ी में बैठकर खेतों में जा रहा था। उस अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति ने, वो हिंदी नहीं समझता था, बैलगाड़ी रुकवाई। वो कार में था, उन्होंने पिता पुत्र ने गाड़ी रोक दी। तो उसने पूछा, अंग्रेजी में पूछा, मैंने उस गांव को जाना है और कृपा बताइए मैं ठीक जा रहा हूं। और किसान का पुत्र वो 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पहले 6ठी कक्षा से अंग्रेजी शुरू हुआ करती थी पढ़ाई। तो किसान बोला, बेटा यूके अंग्रेजी बोल का अपनी घनी चौड़ दिखावे है, सुना दे इंग्लिश आज। इसने कहा हम भी जाने वो इंग्लिश। लड़के ने सिक लीव सुना दी। टू द हेडमास्टर, I beg to say that I am ill today. I cannot come to school. Please grant me Monday leave. Yours faithfully such and such. अब उस अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति ने सोचा, देख पूछ तो रहा हूँ मार्ग गांव का, और ये सुना रहा है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, माथे माथ मारा और गाड़ी लेकर चल पड़ा। तब उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई कि वाह बेटा, तने इस अंग्रेज को अंग्रेजी में हरा के भगा दिया। तो पुत्र बोला, पिताजी माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जब वो सुन लेता तो गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। तो इन श्रद्धालुओं का तो वो हाल है, पूछ रहे हैं विवाह का समय और बता रहे हैं ये युद्ध का समय। ये सिक लीव सुना रहे हैं। अब आगे दिखाते हैं, आप स्वयं पढ़िएगा स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं चतुर्थ समूला सत्यार्थ प्रकाश में। ये वही 71 पृष्ठ है, सत्यार्थ प्रकाश है। प्रश्न है, विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है?
उत्तर 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। अब यहाँ डिफाइन किया आगे इनको, इसमें जो 16 और 25 है, यानी 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष में विवाह करें तो निकृष्ट है, ये तो घटिया है। 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम है, काम चलाऊ है। 24 वर्ष की स्त्री और 48 पुरुष का विवाह उत्तम है। फिर पढ़ लो एक बार, कदे रामपाल ने ये वैदिक शब्द ना पढ़ने आए हों। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। अब पुण्यात्माओं, आपको दयानंद जी का विधान बताते हैं। उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि वेद में 100 वर्ष की आयु लिखी है, इससे अधिक कोई बताता है वो गपौड़ मार रहा है। तो दास की प्रार्थना है ये दयानंद के भगत और दयानंद जी कम से कम एक सलाह करके आ जाते। ये देखो, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणित उर्दू संस्करण 1897 में प्रकाशित। 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1897 में प्रकाशित हुआ, यानी सबसे प्रथम है ये। बाद आला मती नलिपा पोती कुछ और कर रखिए, ये सबसे प्रथम बिल्कुल उसी समय का 14 साल बाद की बात है, छप गया था का आर्य भाषा हिंदी में अनुवाद। ये इनको मान्य है आर्य समाज वालों को। अनुवादक स्वर्गीय कविराज धनु रघुनंदन सिंह निर्मल, इसने उस उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया इसका एज इट इज। ये प्रकाशक हैं आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, 455 खारी बावली दिल्ली। इसके ये प्रश्न नंबर 111, यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है। पंडित भौरवनाथ से कोई वार्ता हो रही है तो जिक्र किया ब्रह्मा की आयु और चतुर्भुज होने पर बातचीत हुई तो थी, परंतु उसका भी निश्चय न हो सका, अर्थात हमने उनकी बात न मानी थी। स्वामी जी ने कहा कि आयु सबकी 100 वर्ष और वेद में 100 वर्ष की लिखी है, जो 100 वर्ष से अधिक लाखों वर्ष की कहते हैं वे सब गपाष्टक हैं। तो इससे सिद्ध है कि ये दयानंद जी के अनुसार कि 100 वर्ष की आयु ये दयानंद जी मानते हैं और वेद भी बताते हैं कि 100 वर्ष लिखी है। और इसके भगत कह रहे हैं कि 400 वर्ष की आयु उसकी थी, ऐसी थी। और बतावें युद्ध का समय, हम ये नहीं कहते कि 400 की ना होगी या 70 की उम्र में ना लड़ते युद्ध करते होंगे। हमने देखे 70 वर्ष के किसान जाट हल जोड़ते देखे, यह कौन सी बात है। लेकिन ब्याह तो उनका पहले तो बल्कि 12-14 साल की उम्र में हो जाया करता था, इतने तगड़े होते थे। और स्वामी जी ने कहा तो पहले की बात है, सतयुग से तो मनु के ये गीत गाते हुए कि मनु जी ने विधान बनाया था सतयुग में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से आगे 100 वर्ष तक जो है सन्यासी हो। और ये आज इस लिपा पोती करते हुए कितनी व्याख्या गलत और कहाँ क्यों का उठपटांग कहने लगे। पुण्यात्माओं, ऐसे ही अगर आपस में वार्ता हो, हम सभी संतों के साथ चेष्टा करेंगे और ऐसे अपने आप जनता के सामने सच्चाई आ जाएगी। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, लेकिन सत्य को उजागर करना है। यह भ्रमित हो रही है जनता, भोले भाले ना जाने किसी ने कुछ भी बक दिया उससे ही सुन ली। हमने अपने वेदों को प्रथम मानना, वही वेद है जिनको दयानंद जी सत्य मानते हैं। आज उन्हीं वेदों का दोबारा अनुवाद हो रहा है, उसको आपके समक्ष रूबरू कराया जा रहा है। इसमें यह तो है नहीं कि मैं अपनी गलत सोच इसमें प्रवेश कर रहा हूँ, सत्य जो की तो आपके समक्ष रूबरू कर रहा हूँ और ये भी इनको स्वीकार्य है और सच्ची आंखों देख कर भी ये विरोध कर रहे हैं और इसी दयानंद जी के झूठ का समर्थन कर रहे हैं। इसके विषय में कबीर परमेश्वर ने कहा है, जानबूझ साची तजे और करें झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे।